अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एंड गाइड में। आप सबको ये मालूम ही होगा कि हमारी ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हमने जीएस उठाया था पहले और हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं। और साथ ही जब हमने कल देखा कि पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम डेट अब निकल गए हैं और हमारे पास तकरीबन 1.5 महीना रहता है, और 1.5 महीने में अगर हम उसी हिसाब से चलते रहे तो ये कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हमने फैसला किया है कि अब जीएस के साथ साथ हमारा कंप्यूटर भी चलेगा, और हमको दिन में आपको दो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। एक होगा जीएस का और दूसरा होगा कंप्यूटर का। और कंप्यूटर हम कोशिश करेंगे कि इसको हम जल्दी, आप सब ने तकरीबन पढ़ा ही होगा, लेकिन हम ने आपसे पहले ही कहा कि ये एक रिविजनरी सीरीज रहेगी, और इस रिविजनरी सीरीज में हम आपको रिवाइज करते चलेंगे साथ साथ। और आखिर में हमारे जो दिन बचेंगे इंशाल्लाह हम उन दिनों में आपको जो हमें लगेगा कि बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं जहां से आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, तो वो हम आपको लास्ट में प्रोवाइड करेंगे। हम तकरीबन लास्ट के 7-8 दिन हर एक कंपोनेंट के हर एक दिन तकरीबन हर एक टॉपिक में से आपको ऐसे ये एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे। उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम आज आपका वक्त ज़ाया किए बगैर आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कंप्यूटर का। आज से हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह ये सीरीज़ अब कंटिन्यू इन 1.5 महीने में चलती रहेंगी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारा जो ये वीडियो है ये आप पूरा देखिए। आप ऐसे ही नज़र मारकर इंसान जज नहीं करता कि इसमें क्या है। जब तक किताब को हम खोलेंगे नहीं, पन्ने पूरे पन्ने उसके नहीं पढ़ेंगे, तब तक इंसान को पता नहीं चलता किताब में क्या है। उसी तरह आप इसको ऐसे ही जज नहीं करेंगे कि कोई नया टीचर आया है, बोर्ड पर पढ़ा रहा है। आज मॉडर्न ट्रेंड है, आज वो डिजिटल बोर्ड लगे हैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। और उन चीज़ों में हम विश्वास नहीं रखते कि अब डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, बस वही अच्छी पढ़ाई होगी। आप हम पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए कि इंशाल्लाह आपको बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम आज आपकी एक शॉर्ट वीडियो तकरीबन 10-15 मिनट की रहेगी ये, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, थोड़ा कंप्यूटर के हम फीचर्स हम आज डिस्कस करेंगे। और कल से इंशाल्लाह बाज़ाब्ता तौर आपकी क्लास होगी और बहुत फास्ट हम चलेंगे। आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और तेज़ तेज़ चलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और आपसे गुजारिश है कि हमारी सारी वीडियो देखें और इन वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके बाकी जो आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको एग्ज़ाम देना होगा उनको भी पता चले कि यहाँ से ये इस वक्त हमें सब कुछ फ्री मिल रहा है। आपको सिर्फ देखना है और फ़ायदा उठाना है और अपने दोस्तों अहबाबों के साथ इसको शेयर करना है। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको हम अच्छा बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज हम सीधे टॉपिक की ओर चलेंगे। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर की बुनियाद कहाँ से पड़ी। ये जो वर्ड कंप्यूटर है इसका बैकग्राउंड क्या है। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो ये कंप्यूटर है ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंप्यूटर का जो ये वर्ड कंप्यूटर है ये कहाँ से डिराइव किया गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो एक वर्ड कंप्यूटर है ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से, लातीनी अल्फाज से, जिसके ये एक लातीनी वर्ड है। कंप्यूटर जो बना था असल में ये क्या था, ये कंप्यूटर था, जिसके माने बनते हैं मीन्स टू कैलकुलेट। इस कंप्यूटर के मतलब बनते हैं टू कैलकुलेट, किसी चीज की गिनती करना। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये आप सबको मालूम होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच मैनिपुलेट्स डेटा, जो डेटा को मैनिपुलेट करता है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये मैं आपको इस लैंग्वेज में समझाऊंगा कि अगर एक इंसान कंप्यूटर चला रहा है तो ये इसको यहां से कमांड इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप मुझे किसी चीज का डिवीजन करके दीजिए, और दूसरा बंदा इसके साथ बैठा है ये भी दूसरे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप मुझे मल्टीप्लिकेशन करके दीजिए। तो कंप्यूटर वही करता है जो इसको यहां से इंस्ट्रक्ट
जो इसको इंस्ट्रक्टर होगा, जो इसको चला रहा होगा, जो ये यहाँ से इसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपको क्या करना है, कंप्यूटर वही करता है। क्योंकि कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होता है जो वो खुद सोचे, उसका ब्रेन नहीं होता है खुद से सोचने का। वो उसको जो इंस्ट्रक्टर कहेगा वो वही करता है। इसीलिए इसने कहा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मैनिपुलेट्स डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया होता है वो उसी के तौर से काम करता है, और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही हम एक प्रोग्राम कहते हैं। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। और कहते हैं कि कंप्यूटर हैज द एबिलिटी, कंप्यूटर में ये ताकत है, ये डेटा को स्टोर भी कर सकता है। ये अपने अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है। ये रिट्रीव भी कर सकता है, जो इसमें डेटा है वो उसको रिट्रीव कर सकता है, और ये इसी डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है। जो हम इसको डेटा देते हैं वो ये इस डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है। तो ये कंप्यूटर की एबिलिटी है। अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के फीचर्स। अब तक हमने इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो आपके सामने रखी, और इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके फंक्शन जानेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शंस है। ये हम आपको क्यों ये डीप नॉलेज दे रहे हैं, आपने बोला था रिवाइज है, लेकिन आपको पूरा समझ आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपके जो भी लेक्चर्स है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाए। मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता हूँ चीज़ों को, मैं चाहता हूँ कि सिंपल वे में आप समझे कि इसके फंक्शन क्या है, और ऐसे समझे कि एक बार पढ़े कि फिर आपको कभी ये भूलना नहीं चाहिए। ऐसे पढ़ेंगे हम। तो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंप्यूटर की जो फंक्शन है वो इनपुट होता है। हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, और फिर उस इनपुट में जो हम इंस्ट्रक्शन से डेटा देते हैं उसी को कंप्यूटर जो है वो सीपीयू को सेंड करता है। जो ये कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस लेता है एज ए इनपुट, उन इनपुट इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर बाद में सेंड करता है सीपीयू को। और सीपीयू क्या करता है, पहले जो हमारा इनपुट होता है ये एक किस्म की इंफॉर्मेशन होती है या डेटा होता है। ये इंफॉर्मेशन या डेटा हम कंप्यूटर में एज इनपुट यहाँ से देता है। जो इंस्ट्रक्टर होता है या कंप्यूटर को चलाने वाला होता है वो एज ए इंफॉर्मेशन और डेटा कंप्यूटर में कुछ डालता है, और ये जो ये डाटा होता है जो कंप्यूटर में एंटर किया जाता है ये कंप्यूटर उठाता है और सीधे इनपुट से लेकर इसको सेंड करता है सीपीयू में। और सीपीयू में जो ये इंस्ट्रक्शंस या डेटा हमारी होती है इनको ये कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस मैंने अभी आपको बोला, ये हम पहले यहाँ से ही इसको बता दें कि आपको इन इंस्ट्रक्शन देख कर रखते हैं कि इस डेटा का आपको क्या करना है, और उसी तरीके से बाद में ये डेटा प्रोसेस होता है इन ए सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। ये जम्बल्ड वे में नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो कोई भी काम करता है इसकी एक्यूरेसी 100% रहती। ये कोई भी काम इंसान ह्यूमन बीइंग्स की तरह जम्बल्ड वे में नहीं करता है। ये इन एक्शंस को जो ये हम इसको यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देता है ये एक्शन करता है एक सीक्वेंट में मैनर में, सीक्वेंस में करता है, और ये जो ये डेटा है इसको प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, और वो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होता है किसके लिए, इस यूजर के लिए। क्योंकि जो भी इंसान यहाँ से कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देता है, कोई काम देता है, ये एक रॉ फॉर्म में होता है। ये इसका जो पूरी तरह से ये मीनिंगफुल नहीं होता है, ये रॉ इंफॉर्मेशन होती है, और ये कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके इस रॉ इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। और ये इसकी दूसरी फंक्शन है कि ये एक पहली फंक्शन हमने इनपुट पढ़ा, दूसरी फंक्शन है इसकी कि ये प्रोसेस करता है इस डेटा को, और फिर जब ये इस डेटा को सीक्वेंस मैनर में एक मीनिंगफुल इस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर को, और फिर इसकी जो तीसरी फंक्शन बनती है वो आउटपुट होता है। जब इसने डेटा यहाँ से एज ए इनपुट लिया, फिर उस डेटा को ये सेंड करता है सीपीयू को, और सीपीयू में वही डेटा प्रोसेस होता है, जो एक रॉ डेटा होता है उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ये क्रिएट करता है, और फिर वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है यूज़र को बैक, और उसी यूज़र को जो ये इंफॉर्मेशन बैक करता है वापस, उसी को हम कहते हैं आउटपुट देना।
इट मेक्स प्रोसेस डेटा अवेलेबल टू द यूजर। जो इसने इस डेटा को प्रोसेस किया वो प्रोसेस डेटा ये अवेलेबल करता हो यूजर को। ये इसकी तीसरी फंक्शन है। और चौथी जो फंक्शन है इसकी, ये एक स्टोरेज, जो स्टोरेज है ये इसकी चौथी फंक्शन है। कि कंप्यूटर की एक अहम फंक्शन ये भी है कि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। ये इसकी चौथी फंक्शन है। तो इस तरह से हमने इसकी चारों फंक्शन डिफाइन की यहाँ पर, जो मैं एक बार फिर आपको समझाने के लिए बताऊंगा कि जब हम कोई यहाँ से इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो इसको हम इनपुट कहते हैं। और उस इनपुट को कंप्यूटर, जो हम इनपुट डेटा यहाँ से करते हैं इसको, उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर उठाकर सेंड करता है सीपीयू में। और सीपीयू में वो डेटा फिर प्रोसेस होकर एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है। और फिर वही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करता है एज ए आउटपुट। और वो अगर वो इंफॉर्मेशन चाहे तो वो हम कंप्यूटर में स्टोर भी करके रख सकते हैं। इसी तरह से ये चार फंक्शंस बनते हैं कंप्यूटर की। तो हमने फंक्शंस जानी कि कंप्यूटर की कौन कौन सी फंक्शंस है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कंप्यूटर की चार फंक्शंस है, ये याद रखना आप। फंक्शंस के बाद हम सीधे रुख करेंगे कि फ्यूचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। इसके फीचर जानने की कोशिश करेंगे। ये फीचर्स, फंक्शंस, इंट्रोडक्शन जानकर आप कंप्यूटर का बेसिक जो पहली जो इंट्रोडक्शन है ये आपको पूरी समझ आएगी। कंप्यूटर है क्या, इससे क्या कर सकते हैं, ये क्या क्या कर सकता है, ये आप पूरा समझेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट पहले पढ़ने स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए कि ये है क्या, इसमें इस क्या क्या होता है। अगर ये इंसान को पता होगा तो बाद में समझना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन जो है वो हम आज डिटेल्ड करेंगे। तो फंक्शंस के बाद हम सीधे रुख करते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर पर। और सबसे पहला जो फीचर है कंप्यूटर का वो है स्पीड। अगर हम देखें कि इंसान के मुकाबले में कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि जो कंप्यूटर है ये इतना फास्ट है कि सेकंड्स में ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ये कंप्यूटर जो है ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है विद इन सेकेंड्स। जब तक इंसान सोचेगा तो इसने मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस किया होगा। तो इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। तो कंप्यूटर के फीचर्स में सबसे पहले आता है इसका स्पीड। कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट। कंप्यूटर जो होता है वो डेटा को फास्ट प्रोसेस करता है। इतना फास्ट इसकी रेट होती है कि एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, पर मिनट नहीं है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ये प्रोसेस करता है विद इन ए सेकेंड। दूसरा फीचर जो है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो होती है वो हाई, वेरी हाई एक्यूरेट होता है। कंप्यूटर हार्डली कोई मिस्टेक कर सकता है। वैसे तो ये कोई मिस्टेक करता ही नहीं है, इसमें मिस्टेक के चांसेस तभी होते हैं अगर इसको यहाँ से हम इनपुट गलत देंगे, वरना ये हाईली एक्यूरेट होता है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है, कंप्यूटर प्रोवाइड्स ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इसकी दूसरा जो फीचर है वो इसका एक्यूरेसी। कंप्यूटर प्रोवाइड्स ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तीसरा इसका फीचर जो है वो है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी, computers can store a huge amount of data depends on capacity of hard disk। सबसे जो मैटर करता है कंप्यूटर में वो हार्ड डिस्क होता है। अगर ये कहता है कि स्टोरेज कैपेसिटी का डिपेंड होता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होगी उसी हिसाब से कंप्यूटर स्टोर कर सकता है। जितनी हार्ड डिस्क की स्टोरेज ज्यादा होगी उतना ज्यादा कंप्यूटर स्टोर कर सकता है अपने अंदर डेटा। चौथा है वर्सटैलिटी। हम अगर कोई इंसान देखें जो बहुत सारे कामों में माहिर होगा या एक साथ बहुत सारे काम करता है, हम उसको कहते हैं कि ये वर्सटाइल है। उसी तरह कंप्यूटर की वर्सटैलिटी है, ये कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली। ये एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, उसीलिए इसको कहते हैं वर्सटाइल। Computer can do different types of work simultaneously, can perform different tasks at the same time। एक ही साथ ये बहुत सारे काम कर सकता है, इसी को कहते हैं वर्सेटैलिटी। और इसकी पांचवा जो फीचर है वो है डिलीजेंस।
डिलीजेंस मतलब अगर एक इंसान कोई काम कर सकता है तो इसको थकावट होती है, और थकावट की वजह से कभी कभार उसका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो वीक हो जाता है। तो कंप्यूटर में ये सब नहीं है, कंप्यूटर एक डिलीजेंट होता है। अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ये कहता है कि इंसान की तरह कंप्यूटर नहीं होता है। कंप्यूटर ना कभी थकता है, ना इसमें कंसंट्रेशन की कमी होती है। ये हमेशा काम करता रहता है, ये घंटों काम करता रहेगा लेकिन थकेगा नहीं। उसी को कहते हैं डिलीजेंस। सेक्रेसी, राजदारी, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय लॉग इन सिस्टम विद पासवर्ड। कंप्यूटर में कहते हैं कि जो लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी अब वो बहुत कम हुई है, क्योंकि अब आज के दौर में जो भी कोई बंदा जिसका पीसी होगा वो उसमें लॉग इन सिस्टम रखता है, पासवर्ड रखता है कि उसके बगैर कोई दूसरा उसके कंप्यूटर को छेड़ नहीं सकता। उसमें जो इंफॉर्मेशन है वहाँ तक वो रसाई हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक ने अपने कंप्यूटर में लॉग इन सिस्टम रखा होता है, पासवर्ड रखा होता है, जो सिर्फ वही जानता है जिसका ये कंप्यूटर होगा। कोई दूसरा उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि उसके कंप्यूटर से कोई भी डाटा कोई चुरा नहीं सकता। ये बिल्कुल सीक्रेट रहता है, उसी बंदे के कंट्रोल में रहता है जिसका ये पीसी होगा। उसी को कहते हैं सिक्रेसी। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय लॉग इन सिस्टम विद पासवर्ड। और सातवां और आखिरी जो इसका फीचर है वो है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग्स। कहता है कि कंप्यूटर इंसानों से ज्यादा रिलायबल होता है। इंसानों से गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं होती। और जो मैंने पहले ही आपको कहा कि कंप्यूटर से तभी गलती हो सकती है अगर उसको हमने यहाँ से इनपुट गलत दिया तो वो गलत इसका रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को हमेशा एग्जैक्ट डेटा यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो भी वहाँ से जो उसका आउटपुट होगा वो भी एग्जैक्ट होगा। इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं गलत, क्योंकि इसमें एक ही चांस होता है गलत प्रोसेस करने का। अगर हमने इंस्ट्रक्शन यहाँ से गलत दी होंगी तभी इसका डेटा जो होगा वो गलत होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से कोई गलती नहीं करेंगे तो ये भी अच्छा रिजल्ट देगा, एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। तभी ये कहता है कि कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमंस, ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट्स। ये हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर ऑकर्स, गलती के चांसेस कहाँ बनते हैं? ओनली, सिर्फ उस जगह इफ इनपुट इज रॉन्ग। अगर हमने यहाँ से इसको इनपुट गलत दिया तो कंप्यूटर भी हमें गलत रिजल्ट देगा। अगर हम इनपुट सही देंगे तो सही रिजल्ट आएगा। तो ये हमने आज के जो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा, उसके बाद हमने कंप्यूटर के फंक्शंस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, और फंक्शंस के बाद हमने कंप्यूटर के फीचर्स डिटेल में पढ़े कि कौन कौन सा फीचर है कंप्यूटर का। ये आपको तकरीबन ये सबको याद होता है, लेकिन एक बार इससे गो थ्रू करना, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभार इंसान एक्सपेक्ट ही नहीं करता है कि उतना इजी क्वेश्चन आता है कंप्यूटर में, और कभी कभार इंसान ने जो तस्वुर ही नहीं किया होगा उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा है, बहुत बार एग्जाम्स में मैं खुद बैठा हूँ। कभी कभार क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल पर आते हैं और कभी कभार इतने क्वेश्चन टफ आते हैं कि इंसान वहां से उसकी नजर भी नहीं गई होती है। तभी इंसान ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फीचर्स अब ये नहीं आएंगे, इनको भी आप गो थ्रू करना, इनको भी आप पढ़ के जाएं। जहां से भी फिर क्वेश्चन बनता है आपको आना चाहिए। जब आपने सारा पढ़ा होगा तो इंशाल्लाह आप अच्छा करके आएंगे। अब कल तक आप इस वीडियो को देखिए और कल इंशाल्लाह इससे आगे हम और एक लेक्चर लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएंगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।